दोस्तों, मेरा नाम है आपके और आप देख रहे हैं ए आर जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मशकों के दौरान जंगी अबदोज़ मिसाइल का निशाना बनने से 119 अफराद हलाक हो गए और ये वाक़या पेश आया ईरान में। दोस्तों, आज की वीडियो में मज़ीद बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। ईरान का जंगी जहाज़ खलीज अमान में मशकों के दौरान गलती से मिसाइल का निशाना बन गया, जिसके नतीजे में कम अज़ कम 19 अफराद हलाक हो गए। खबर एजेंसी AFP के मुताबिक सरकारी टीवी का कहना था कि अमेरिका से खलीजी भाइयों में जारी कुशीदगी के पेश नज़र जारी मशकों के दौरान अबदोज़ इत्तफाकिया निशाना बन गई। बयान के मुताबिक कोनार नामी जंगी जहाज़ के दोस्ताना फायरिंग का निशाना बनने का वाक़या जनूबी साहल में बंदर जस्क के करीब पेश आया। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरानी जंगी जहाज़ दूसरे जहाज़ के मिसाइल का निशाना बनने के बाद डूब गया। ईरान की सरकारी टीवी की वेबसाइट में कहा गया कि जंगी जहाज़ मशकों के दौरान इस वक्त निशाना बना जब वो मुकर्रर करदा हदफ की तरफ बढ़ रहा था, जो अपने हदफ से ज़्यादा दूर नहीं था। ईरानी फ़ौज ने वाक़े में 19 हलाकतों की तस्दीक कर दी है और बयान में कहा कि मज़कूरा हादसे पर तफ्तीश की जा रही है। ईरान का कोनाराक जंगी जहाज़ नीदरलैंड्स का तैयार करदा लॉजिस्टिक जहाज़ है, जिसको ईरान ने 1979 के इनकलाब से कबल ख़रीदा था। रिपोर्ट के मुताबिक 447 टन वज़नी और 47 मीटर तवील जंगी जहाज़ 4 क्रूज़ मिसाइल से लैस था। अब तक ये वाज़ेह नहीं है कि हादसे के वक्त जहाज़ में अमले और दीगर कितने अफराद मौजूद थे। सरकारी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम की रिपोर्ट में कहा गया कि ईरानी जंगी जहाज़ दूसरे ईरानी जहाज़ से फायर होने वाले मिसाइल का निशाना बनने के बाद डूब गया। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर कहा गया कि फायरिंग की मशकों के दौरान 10 मई को ईरानी जंगी जहाज़ को कोनाराक दूसरे जंगी जहाज़ जमारॉन की दोस्ताना फायरिंग से निशाना बना। याद रहे कि रवां 10 जनवरी में ईरानी फोर्सेस ने यूक्रेन के मुसाफिर बरदार जहाज़े को निशाना बनाया था, जिसके नतीजे में जहाज़ में सवार 176 अफराद हलाक हो गए थे। ईरानी फोर्सेस ने अपनी गलती तस्लीम कर ली थी। ख्याल रहे कि ईरान और अमेरिका के दौरान गुज़िश्ता तेल बरदार जहाज़ों के हमलों के बाद खलीज फार्स और पूरे खित्ते में कुशीदगी पैदा हुई थी और दोनों ममालिक एक दूसरे पर इल्ज़ाम आयद करते रहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से 2018 में ईरान पर दहशतगर्दों की मावनत का इल्ज़ाम लगाते हुए जोहरी मुआहदे से दस्तबरदारी के दोनों ममालिक के ताल्लुकात इंतहाई ख़राब हो गए थे। इसी तरह 3 जनवरी को अमेरिका के ड्रोन हमले में ईरान की अल-क़ुद्स फोर्स के सरबराह और इंतहाई अहम कमांडर कासिम सुलेमानी मारे गए थे। इनके साथ इराकी मलेशिया कमांडर अबू महदी अल-मुहंदिस भी हमले में हलाक हुए थे। 3 जनवरी को अमेरिका के ड्रोन हमले में ईरान की अल-क़ुद्स फोर्स के सरबराह और इंतहाई अहम कमांडर के कत्ल होने के बाद ईरान के मिसाइल हमलों के कुछ घंटे बाद इसी रोज़ तेहरान के इमाम खमीनी एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाला यूक्रेन का मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया था, जिसके नतीजे में तैयारे में सवार तमाम 176 अफराद भी हलाक हो गए थे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।